उपमहाद्वीप की सभ्यतागत यात्रा में नदियों को केवल जल के स्रोत के रूप में नहीं, अपितु जीवंत देवियों और संस्कृति की संवाहिकाओं के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इन नदियों में गोदावरी का स्थान अत्यंत विशिष्ट और पूजनीय है, जिसे इसकी विशालता, प्राचीनता और पवित्रता के कारण दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से संबोधित किया जाता है। लगभग 1465 किलोमीटर के अपने सुदीर्घ प्रवाह मार्ग में यह नदी न केवल दक्कन के पठार को जीवन प्रदान करती है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आध्यात्मिक चेतना को भी अनुप्राणित करती है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर की सह्याद्री श्रेणियों के ब्रह्मगिरि पर्वत से होता है, जो इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के साथ भौगोलिक रूप से जोड़ता है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 10% हिस्से को सिंचित करती है। इसका बेसिन भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है, जिसका विस्तार महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों तक विस्तृत है। गोदावरी का जन्म समुद्र तल से लगभग 1295 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में होता है। अपनी उत्पत्ति के पश्चात यह नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और महाराष्ट्र के नासिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी और नांदेड़ जिलों की भूमि को उर्वर बनाती है। इसके पश्चात यह तेलंगाना में प्रवेश करती है और अंततः आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी के पास एक विशाल डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। भारत में जो नदियों की या कहें कि सदा निरंतर नदियों की जो एक तरह की उज्जवल परंपरा है, समृद्ध परंपरा है, उसका अनन्य संबंध महादेव से जाके मिलता है। लगभग जितनी भी नदियां भारतवर्ष में प्रवाहित हैं और भारत के नागरिकों को जीवन दे रही हैं, समृद्धि दे रही हैं, वो सब महादेव की देन ही के रूप में देखी जाती हैं। अब गोदावरी के साथ भी महादेव का एक जटिल और दिलचस्प रिश्ता है। गौतम ऋषि हैं और तत्कालीन समय के वे ऋषि वैज्ञानिक परंपरा के भी वो एक तरह से प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं और नदियों को लेकर और गाय के संरक्षण को लेकर भी उनकी भूमिका रही है। लेकिन दुर्योग से या भ्रम के कारण या जो भी हो, तो उन पर गौ हत्या का आरोपण हुआ और उसके प्रायश्चित स्वरूप कि उनको गंगा में स्नान करना है या गंगा ही उनको एक तरह से पाप मुक्त करेगी, तो उन्होंने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की। तो गंगा जो है वो गोदावरी के रूप में धरती पर, भारत की धरती पर प्रवाहित है और जिन्होंने न केवल गौतम ऋषि को बल्कि अपने परिक्षेत्र में और भी समाज जो हैं उनको भी पाप मुक्त करने का काम किया, श्रेय जाता है उनको। और वैसे भी हमारे यहाँ जो सारी नदियाँ हैं, चाहे गंगा हो, जमुना हो, कावेरी हो, क्षिप्रा हो, तमाम जो नदियाँ हैं, हमारी मान्यता ही है कि वो मनुष्य को और समाज को पाप मुक्त करती हैं। जैसे गंगा के बारे में भी है कि हम प्रयागराज में हम देखें या बनारस में देखें, काशी में देखें, तो जब तक वो एक मुक्ति का उसका गहरा संबंध है। तो गौतम ऋषि ने और ख़ास करके नासिक में जहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी त्र्यंबकेश्वर में विराजमान है, तो जहाँ जहाँ प्रमुख नदियों का जो स्वरूप है, गंगा के नाम बदल बदल कर वहाँ वहाँ महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हैं। तो इस रिश्ते को भी हमको इस तरह से भी देखने की ज़रूरत है।
पौराणिक आख्यानों के अनुसार त्रेता युग में ब्रह्मगिरि पर्वत पर महर्षि गौतम अपनी पत्नी देवी अहिल्या के साथ निवास करते थे। महर्षि गौतम का तपोबल और उनकी खेती की असाधारण समृद्धि को देखकर उस क्षेत्र के अन्य ब्राह्मण और आर्षि ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगे। उस समय पृथ्वी पर भीषण अकाल पड़ा था, किंतु महर्षि गौतम के आश्रम में धान और अन्न की कोई कमी नहीं थी और वे उदारता पूर्वक सभी की सेवा कर रहे थे। अन्य अर्षियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने और उन्हें आश्रम से निष्कासित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल और मरणासन्न मायावी गाय को भेजा जो महर्षि गौतम के खेत में जाकर फसल चरने लगी। जब महर्षि गौतम ने उस गाय को फसल खाते हुए देखा तो उन्होंने उसे वहां से भगाने के लिए केवल एक तिनके कुशा का स्पर्श किया। उस तिनके के स्पर्श मात्र से वह मायावी गाय वहीं मृत होकर गिर गई। जैसे ही गाय की मृत्यु हुई, वहां छिपे हुए सभी ब्राह्मण एकत्र हो गए और महर्षि गौतम को गौहंतक कहकर अपमानित करने लगे। अत्यंत दुखी और लज्जित होकर महर्षि गौतम ने प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने उन्हें परामर्श दिया कि यदि वे भगवान शिव की तपस्या करके देवी गंगा को पृथ्वी पर लाएं और उनमें स्नान करें, तभी उन्हें इस महान पाप से मुक्ति मिल सकती है। महर्षि गौतम ने ब्रह्मगिरि पर्वत पर जाकर भगवान शिव के लिंग की स्थापना की और घोर तपस्या आरंभ की। उनकी भक्ति और निष्कपट हृदय से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महर्षि गौतम ने महादेव से प्रार्थना की कि वे गंगा की एक धारा को इस पर्वत पर प्रवाहित करें ताकि मानव जाति का उद्धार हो सके। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया, जिसे ब्रह्मगिरि पर्वत पर गौतमी या गोदावरी के नाम से जाना गया। भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। नासिक के सिंहस्थ का जो मुख्य स्थान है वो त्रिवेणी संगम, मतलब अरुणा, वरुणा और गोदावरी, ये तीन नदियों का संगम जो नासिक के पंचवटी में रामकुंड के वहां होता है, वही सिंहस्थ का मुख्य शाही स्नान का और मुख्य महापर्व का स्थान है। नासिक में जो गोदावरी नदी है, ये त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरि नाम के पर्वत में गौतम ऋषि ने अपने जटा को तपस्या करके, जटा को गिरा के गोदावरी को यहाँ बुलाया था, गंगा गोदावरी को बुलाया था। सो इसको दक्षिण गंगा या दक्षिण वाहिनी गोदावरी ऐसा कहा जाता है। ये जो रामकुंड है, यह रामकुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड, ऐसे तीन मुख्य और प्रमुख कुंड अपने को रामकुंड के पंचवटी के धरती पे अपने को देखने को मिलते हैं, जहाँ सभी साधु संत, अखाड़े और दर्शनार्थी जो भाविक श्रद्धालु आने वाले हैं, जो वही कुंभ में वहाँ स्नान करने वाले हैं। ये जो दक्षिण वाहिनी गोदावरी, गंगा गोदावरी है, यहाँ एक गंगा गोदावरी का मंदिर भी है जो हर कुंभ में 12 साल के बाद एक बार खुलता है और 1 साल के लिए वो मंदिर वहाँ खुलता है। ये जो दक्षिण वाहिनी गंगा है, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर और नासिक से आगे बढ़ के ये बंगाल के उपसागर तक इसका प्रवास होता है और ये बहुत ही प्राचीन, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व ये गंगा गोदावरी को है। काफ़ी धार्मिक विधियाँ जैसे श्राद्ध, अस्थि विसर्जन, यही गंगा गोदावरी के पावन तीर्थ में होते हैं। ये एक ऐसा तीर्थ है जिसके सिर्फ स्नान से ही आदमी के सारे दोष का निवारण होता है। ऐसा ऐतिहासिक महत्व ये गंगा गोदावरी का है। त्रयंबकेश्वर न केवल एक मंदिर है, बल्कि यह गोदावरी के भौतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व का मिलन बिंदु है। यह ज्योतिर्लिंग अपनी विशिष्ट संरचना और धार्मिक महत्ता के कारण संपूर्ण भारत में अद्वितीय माना जाता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के लिंग में 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागत जन्म मृत्यु ज्वरा व्याधि पीड़ितम गर्म बंधनैः। जय श्री त्र्यंबकराज। आप आज आए हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि स्थित है त्र्यंबकेश्वर नगरी, नासिक जिले में, महाराष्ट्र में। ये आद्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। और ये मंदिर की कथा ऐसी है कि जब गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप था, उन्होंने पाप से प्रायश्चित्त के लिए यहाँ पे
तपश्चर्या की उन्होंने और उनकी पत्नी अहिल्या देवी ने। तो उनको शिव जी प्रसन्न हुए, शिव जी से उन्होंने वरदान मांगा गंगा जी को यहाँ प्रकट करने के लिए। तो गंगा जी ने शर्त रखी कि जहाँ शिव रहेंगे वही हम अवतरित होंगे। तो शिव जी ने यहाँ ज्योतिर्लिंग का स्थान लिया और वहाँ पहाड़ के ऊपर ब्रह्मगिरि पर्वत पे गोदावरी का उगम हुआ है। फिर वहाँ से वो जल जो है गोदावरी का यहाँ कुशावर्त कुंड में आता है। वहाँ पे उन्होंने गौतम ऋषि जी और उनकी पत्नी अहिल्या देवी जी ने स्नान किया, तब उनको ये पाप से मुक्ति हो गई। और शिव जी ने यहाँ ज्योतिर्लिंग का स्थान लिया है। शिव जी के अंदर ज्योतिर्लिंग में एक गड्ढा है, गड्ढे के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे 3 लिंग है। और जो शिव जी का जो अंदर महेश जी का लिंग है उसके ऊपर अंदर से गोदावरी का जल प्राकृतिक रूप से अंदर से आता है, उनके ऊपर जलधारी से अभिषेक कंटिन्यू होता है। यही इस ज्योतिर्लिंग की महानता है, विशेषता है। हर 12 साल में यहाँ पे सिंहस्थ कुंभ मेला भी होता है। अभी 2027 को कुंभ मेला है और वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत साधु संत यहाँ पे कुंभ नगरी में स्नान के लिए आते हैं। जय श्री त्र्यंबकराज। हर हर महादेव। त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग का स्थल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमेव ऐसा ज्योतिर्लिंग है इधर तीनों ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का इधर एक ही गड्ढे में तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताएं एक साथ इधर देखी जाती है। ये स्वयंभू है। इसके साइड से कंटिन्यू गंगा गोदावरी जी का जो झरना है वो बहता रहता है। और इधर प्राचीन ये पेशवेकालीन पूरा ये मंदिर परिसर है, इन्होंने ये डेवलप किया, पेशवे जी ने उनके समय में डेवलप किया है। इधर महाकुंभ का स्थान है। हर 12 साल के बाद इधर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूरी सहायता निधि आती है और पूरा गवर्नमेंट से ये इधर का डेवलपमेंट होता है। उसके उसी बाद इधर नारायण नाग बलि पूजा होती है। नारायण नाग बलि पूजा महाश्मशान यानी इधर संगम स्थान है, 2 नदियों का संगम हो, उधर महाश्मशान उसको बोलते हैं। सती का स्थान है वो, उधर नारायण नाग बलि की पूजाएं होती है। वो पूरे विश्व में सिर्फ त्र्यंबकेश्वर की नगरी में ही होती है। उधर इधर के जो क्षेत्र उपाध्याय है, पुरोहित संघ के अधिकृत जो पुरोहित है, वही इधर की वो जो नारायण नाग बलि की पूजा है 3 दिन की, वो इधर करवाते हैं। विश्व से या अंतर्राष्ट्रीय लोग जो फॉरेनर्स है वो भी इधर ये पूजा करने के लिए आते हैं। अपने पितरों को सद्गति प्राप्त हो इसलिए वो पूजा इधर करने के लिए आते हैं। और इधर श्री राम जी ने नासिक पंचवटी में कुछ साल अपने वनवास के इधर गुजारे हैं। माँ सीता का इधर से हरण हुआ है। ऐसे पूरे जो पंचक्रोशी है त्र्यंबकेश्वर, ये बहुत तीर्थ और पवित्र स्थल माना गया है, इसीलिए इसकी एक अलग ही अनुभूति है। गौतम ऋषि के तप से, शिव के आशीर्वाद से, गंगा आई धरती पर गोदावरी बनके। गंगा गोदावरी, गंगा गोदावरी, गंगा गोदावरी, गंगा गोदावरी, गंगा गोदावरी, गंगा गोदावरी। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है, जो कि अमेज़न और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा